परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य द्वय, शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज के दिन यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वह एक और हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के बड़े भाई थे। उनके माता का नाम शारदा सिंह और पिताजी का नाम श्री सामेश्वर सिंह था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्होंने सेना में ही हॉकी खेला। मेजर ध्यानचंद के दो भाई मूल सिंह और रूप सिंह थे। उनके पिता सेना में रहने के कारण उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा और अंततः परिवार झांसी उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगा। ध्यानचंद को ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से शिक्षा प्राप्त हुई। मेजर ध्यानचंद 16 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में शामिल हो गए। 1922 और 1926 के बीच विशेष रूप से सेना हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंटल गेम खेले। अंततः उन्हें भारतीय सेना टीम के लिए चुना गया, जिसे न्यूजीलैंड दौरे पर जाना था। इस प्रकार उनका हॉकी खेल जीवन की शुरुआत हुई। बाद में भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल किए। जब वे मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बहुत से संगठन और प्रतिष्ठित लोग समय समय पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते रहे हैं। लगातार अच्छे खेल प्रदर्शन के कारण सन 1927 में वे लांस नायक बना दिए गए। 1932 में नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय युद्ध शुरू हुआ तो सन 1943 ईस्वी में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर सन 1948 में कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई और अंत में उन्हें मेजर बना दिया गया। मेजर ध्यानचंद फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका रहती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उन्हें देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गेंद लगे होने की बात कही गई। मेजर ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में सुने गए हों। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी भी अपनी सुध बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी इस कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के जैसे जिद्दी सम्राट ने उन्हें रुडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा। वियना में मेजर ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई गई,
और दिखाया कि मेजर ध्यानचंद कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें हॉकी विजार्ड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार 1956 में मेजर पद के साथ 51 वर्ष की उम्र में वे सेना से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविरों में हॉकी सिखाया। बाद में उन्होंने NIS पटियाला में कई वर्षों तक मुख्य प्रशिक्षक के पद पर बने रहे। मेजर ध्यानचंद ने अपना आखिरी समय झांसी उत्तर प्रदेश अपने घर पर बिताया। इस प्रकार हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और हमारी जीवन की यादों को लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ गए। इस प्रकार जहाँ भी हॉकी जगत की चर्चा होगी वहाँ पर मेजर ध्यानचंद अमर रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजनारायण, शारीरिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, OCF, शाहजहाँपुर, द्वितीय पाली। जय हिंद। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में कुछ विचार करेंगे और ये महत्वपूर्ण दिवस है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसे हम 29 अगस्त को मनाएंगे। बच्चों, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 29 अगस्त को हमारे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस की महत्ता को बढ़ाने के लिए हम मेजर ध्यानचंद के खेल की जादूगरी की प्रशंसा को बढ़ाने के लिए इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि खेल हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और इनकी क्या भूमिका हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में होती है। बच्चों, आप सब चूँकि अभी बाल्यकाल में हैं, अभी आप अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पढ़ाई करते हुए, अपने तमाम कार्यों को निपटाते हुए आगे के जीवन को संवारने के लिए जुटे हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप ज़रूर शारीरिक श्रम करते होंगे। मैं ये भी मानता हूँ कि आप ज़रूर स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या सुख होते हैं, ये भी आप समझते हैं। बच्चों, आज हम स्वास्थ्य के प्रति इतने चिंतित या इतने सचेत क्यों हैं? मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान और तकनीकी ने हमें तमाम ऐसे उपकरण दे दिए हैं जिनसे हम अपने शरीर की ताकत को कम प्रयोग करके भारी भरकम अधिक कार्य, भारी काम कम समय में अच्छी तरह से निपटा सकते हैं। एक समय था जब हम अपने दैनिक कार्य शरीर से ही निपटाते थे, चाहे वो पैदल स्कूल जाने का काम हो, चाहे वो कुएं से पानी खींचने का काम हो, या शाम को जब हमारे घरों में टीवी और अन्य साधन नहीं थे तो हम अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलते हों, गुल्ली डंडा खेलते हों। ये सारे के सारे काम हमारे शारीरिक श्रम को बढ़ाते थे। जैसे जैसे हम विज्ञान और तकनीकी की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे ये काम, ये श्रम, यहाँ हम शारीरिक श्रम कम करते चले गए और आज का वक्त तो ऐसा आ गया है कि हम आउटडोर गेम्स के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते हैं। बच्चों, आप कुछ दिन ये अभ्यास करके देखें कि आउटडोर गेम्स
खेलने से क्या मज़ा आता है। यहाँ अपने दोस्तों से मेल मिलाप, मुलाकात, हंसी ठिठोली ही नहीं बल्कि वातावरण और खेल के मैदान की मिट्टी, ये हमारे शरीर को मजबूत करने में सहायक होती है। यहाँ केवल हम अपनी मांसपेशियों, बाहों या भुजाओं का ही प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि हम अपने मानसिक विकास को भी स्थान देते हैं और शरीर के विकास के साथ साथ मानसिक विकास सुनिश्चित होता है। और केवल मानसिक विकास ही नहीं, जब हम आउटडोर गेम्स में होते हैं तो हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने साथियों से, हम उम्र के दोस्तों से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने सुख दुख की बात करते हैं और अपने भावी जीवन की योजनाएं बनाते हैं। हम अपने दोस्तों से जब भावी जीवन की योजनाओं पर चर्चा करते हैं तो हमें जाने अनजाने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिल जाते हैं और हम उन सुझावों पर गौर करते हुए अपने जीवन को संवार सकते हैं। बच्चों, जहाँ हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, बाहर निकलने की बात करते हैं, खेल कूद, भागने दौड़ने की बात करते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, तेज़ी से तेज़ी भागते हुए, चाहे वो कोई क्रीड़ा स्थल हो जहाँ हम किसी वस्तु के साथ भाग रहे हों, दौड़ रहे हों, या कोई हमारे ऐसे उपकरण हों जिनके माध्यम से हम अपने शरीर की गति क्रिया को बढ़ा रहे हों, वहाँ हम निश्चित रूप से अपनी शारीरिक क्षमताओं का विकास करने में आगे बढ़ते हैं। आज आम बच्चा या आम व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छी तरह से जागरूक है, लेकिन दैनिक जीवन की व्यस्तता के कारण, बच्चों के लिए पढ़ाई का बोझ होने के कारण, स्कूल का समय, फिर ट्यूशन का समय, फिर होमवर्क और कुछ न कुछ मनोरंजन के लिए टीवी के सामने बैठने का समय, इन सब में हम इतना उलझ गए हैं कि हम बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर की हवा नहीं लेते हैं, बाहर दोस्तों से नहीं मिलते हैं, बाहर के खुले मैदान में नहीं जाते हैं और इससे हम अपने शरीर को, जो हमारी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, उससे दूर कर देते हैं। विज्ञान और तकनीकी के उपकरणों से या इनके उपयोग करने से हमारे अंदर शारीरिक क्षमता का ह्रास तो हो ही रहा है, बल्कि साथ ही साथ हमें कुछ दोष भी मिल रहे हैं। आपने सुना होगा बच्चों, जो व्यक्ति कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठते हैं उन्हें दृष्टि दोष या गर्दन में दर्द या उनके कंधों में दर्द या कमर में दर्द, क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हैं। या जो बच्चे टीवी के सामने ज़्यादा बैठते हैं उन्हें भी इन दोषों का सामना करना पड़ सकता है। जब हम बाहर खेलेंगे तो ये दोष तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, हमारी शारीरिक क्षमता का ह्रास भी नहीं होगा, बल्कि दूसरी ओर हम देखेंगे कि हम एक स्वस्थ शरीर के धनी हैं। और बच्चों, यहाँ मुझे ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सुखी हैं। हमारे स्वस्थ शरीर से हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आनंद आता है। जब हम किसी रोग से पीड़ित होते हैं, किसी शारीरिक अक्षमता से ग्रसित होते हैं, तो हमें कार्य करने में ना तो मन लगता है, ना कोई आनंद आता है और ना ही कार्य की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। बच्चों, चूँकि अभी आप अध्ययनरत हैं, विद्यालय में अध्ययन चल रहा है आपका, तो आपको अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण आपका विद्यालय आना बंद है, आपका अन्य स्थानों पर जाना भी बंद है, तो हम आउटडोर गेम्स के रूप में अपने घर में ही जो खुला स्थान है, चाहे वो खुली छत हो, आंगन हो, बरामदा हो, वहाँ हम अपने शारीरिक अंगों को सक्रिय कर अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, मैं आज के दिन जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपसे बात कर रहे हैं,
तो आपसे आह्वान करना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा समय, ये मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, आजकल 2 साल 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन पर्यंत आपको बाहर निकलना है, आपको बाहर की ताज़ी हवा, आपको बाहर के लोगों से मिलना, आपको अपने शरीर को गतिमान बनाए रखना, ये बहुत आवश्यक है। कुछ भी यदि आप नहीं करना चाहते हैं, आपको किसी तरह की कोई कठिनाई होती है, तो कम से कम उछल कूद तो कर ही लें, आप छलांग तो लगा ही लें। आप खेलते समय ज़रूर अपनी सुरक्षा का, अपने साथियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अक्सर ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो स्वयं को या अपने किसी साथी को चोटिल कर देते हैं। आप स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य का मजा लें। आपके लिए मैं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Supriya Sharma, primary teacher, Kendriya Vidyalaya number 2, OCF Shahjahanpur, second shift. Today I want to discuss something about Swasth Bachche Swasth Bharat program, which is also known as SBSB program. Let's talk about something about sports. Sports develop a sense of friendliness among the children and develop their team spirit. It helps the children to develop mental and physical toughness. It shapes their body and make it strong and active. Children should actively participate in top sports to avoid being lethargy and tired. This program, Swasth Bachche Swasth Bharat, was launched by Union HRD Minister. This program is done to aim to check physical fitness of the students by organizing activities for the children like flamingo test, agility, strength, etc. This is an innovative step of Kendriya Vidyalaya Sangathan in pursuit of building active schools. Let us talk about some broad objectives of this program to make the children, parents and teachers aware about importance of good health and physical fitness, encouraging 60 minutes of play each day. It motivates potentially outstanding performers in various games and sports for excellence. Using technology for data capture and analytics and giving access to students, parents and teachers. Now let's talk about imbibing values of Olympics and Paralympics. In Olympics, respect, friendship and excellence. In Paralympics, courage, determination, equality and inspiration. This program mainly focuses on some developmental skills like from age 5 to 8 years, children have to develop some skills like locomotor skills, manipulative skills, body management skills. From age 9 to 19 years, speed, agility, flexibility, explosive leg power, abdominal muscular endurance, yoga. Now, some of the expected impact of this fitness program at national level. Awareness of physical fitness among children, parents and teachers in particular and society in general. Environment friendly and physical activity oriented Vidyalaya campus. This program is a movement to take the nation on the path of fitness and wellness. It provides a unique and exciting opportunity to work towards a healthier India. As a part of this movement, individuals and organizations can undertake various efforts for their own health and well-being as for the health and well-being of fellow Indians. Thank you. Hello everyone, I am Garima Dhaya Kaushik, PRT, KV number 2 OCF, Shahjahanpur, first shift. It's my pleasure to present today's speech for the event of National Sports Day. It's much special because it's the very first time that we are celebrating National Sports Day on an online mode. I believe that everyone present here is doing good and are super excited about today's events. For good physical fitness and strength, sports is an integral part of everyone's life. Sports make our life interesting, teach us to work hard and push our limits to reach a new high. Sports teach discipline, respect, friendship, leadership, resilience, teamwork and overcoming adversity. It is a crucial part of a student's growth and development. The program Swasth Bachche Swasth Bharat is being implemented
for the same regard by the Kendriya Vidyalaya Sangathan in consonance with UNESCO, which advocates the development of physical, intellectual, moral powers that includes physical, education and sports equalities. The training program also encourages teachers to become a part of such an activities which will enhance their physical, mental and sports beings. The primary objective of this mission is to create awareness of health and fitness in every child across the length and breadth of our nation. It also serves the objective of identifying sports talents at a very young age. It puts forward a balanced education framework consisting of academic education inside the classroom and physical education outside our classrooms. Cases of hypertension, obesity, and diabetes among school children have been on the risk due to the lack of physical activities among children who spend most of their leisure time being glued to televisions, social media, or cell phones. Kendriya Vidyalaya Sangathan has launched this program to prepare the physical health and fitness profile for the children. A total of 1094 Kendriya Vidyalayas across our nation are under this program. Swasth Bacche Swasth Bharat will provide a comprehensive and inclusive report for children covering all age groups and children of different abilities, making students, teachers and parents aware about the importance of good health and fitness and encouraging 60 minutes of play each day is an objective of this program. Swasth Bacche Swasth Bharat program also intends to imbibe values of Olympics and Paralympics amongst the students, bring back the childhood amongst children and make physical activity and recreational games an integral part of learning process, motivating potentially outstanding performance in various games and sports of excellence using technology for data capture and analytics and giving access to schools, parents and teachers are also the objectives of this program. A good school not only aims to improve a student's physical abilities but also help them to learn a sense of good sportsmanship, which will be achieved with this program. This is our objective, to make a student who is overall a good performer in education as well as in sports. With this, I would like to conclude. Be active, stay healthy and take part in sports activities to stay fit. Thank you. 29 अगस्त 2020 KB2 OCF शाहजहांपुर में नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन प्राचार्य श्री योगेंद्र कुमार साक्या जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में इस तरह का आयोजन की कल्पना अत्यंत ही उत्साहवर्धक है। इस आयोजन से निश्चित ही उन प्रतिभागियों को लाभ होगा और वो ये समझ पाएंगे कि विद्यालय में आए बिना वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इस दौर में बचाव ही कोविड-19 का अभी तक का एकमात्र इलाज है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के सफल आयोजन के लिए प्राचार्य महोदय एवं विद्यालय परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। Honorable Principal Sir, Vice Principal Sir, respected teachers and all my dear friends. Today I, Rashi of class 11th of Science stream, here for giving my opinion on COVID-19 fitness at home. Since last few months, the whole world is suffering from a pandemic attack commonly known as coronavirus. It is a lethal disease and has killed many huge worldwide population, and lots have been suffering from. Doctors and corona warriors give their best in this situation. They work hard to prevent us all. We were under a complete lockdown for months. Lockdown itself has very ill effects on our physical, mental and social well-being. People under lockdown felt depressed and hopeless. We have to face this pandemic bravely. We should utilize the free time we are having in the lockdown. We should spend time with our family. We should eat healthy food which
maintain our immunity. Yoga, meditation, exercise are must in such a harsh situation. It is necessary to keep ourselves calm. Doing 3-4 minutes of light intensity physical movements or stretching will help ease our muscles and will calm up our moods. As they said, a healthy mind lives in a healthy body. Doing exercise and physical activities not only calms the body but also reduces the chance of diabetes, hypertension, high blood pressure, cancer, etc. This lockdown has given us a chance to enhance our lifestyle and nourish ourselves. We should simply take care of us and our beloved ones and spread as much positively as we can. Let this lockdown change us up to face all odds. Let this pandemic emotionally, spiritually, and mentally. We must now realize that our health is our real breath. Thank you and have a cheerful day. आज हमारे विद्यालय परिवार के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल करवंदे, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नागपुर, महाराष्ट्र, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप लगातार कई वर्षों तक भारतीय क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट रहे। आपको 1984 के भारत पाकिस्तान के बीच नागपुर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में फिजियोथेरेपिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ। आप आज भी सेवानिवृत्त होने के उपरांत लगातार निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए हम सभी आपके प्रेरणादायी शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करें। श्रद्धेय श्री अनिल करवंदे जी। आप सभी का आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिल करवंदे, रिटायर्ड प्रिंसिपल, ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नागपुर, आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। इस राष्ट्रीय खेल दिवस के इस कार्यक्रम के लिए आपका आभार भी प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मेरा जो संदेश है वो विशेष रूप से शारीरिक शिक्षकों के लिए है। मेरा ये कहना है कि सभी शिक्षकगण अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने विद्यालयों में राष्ट्रीय खेल दिवस का अवश्य आयोजन करें। विशेष रूप से साल में एक बार खेल दिवस का आयोजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों को लगातार खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिलती है, उनका उत्साह बढ़ता है तथा वे लोग लगातार प्रेरित रहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। देखिए, खेल जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल जीवन का एक अविभाज्य अंग है। अगर विद्यार्थी खेलों में हिस्सा लेते हैं तो उनके व्यक्तित्व में काफ़ी विकास होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि खेलों के बल पर मुझे समाज में कितना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ है, कितना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। बचपन से मैं लगातार खेलों में हिस्सा लेता था। उसी प्रकार मेरा झुकाव शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के प्रति ज़्यादा हुआ और मैंने LNCP ग्वालियर में एडमिशन लिया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने फिजियोथेरेपी में भी विशेष योग्यता प्राप्त की, जिसके बलबूते पर मुझे भारत के एक बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम करने का मौका मिला और उसी के बदौलत मुझे भारत की क्रिकेट टीम का फिजियोथेरेपिस्ट बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1984 में मुझे भारत पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच नागपुर में हुआ था उसमें भारत की टीम का फिजियोथेरेपिस्ट बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि खेल जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बढ़ाता है
समाज में उसका स्थान भी ऊंचा करता है। इसीलिए अपने अपने विद्यालयों में खासकर हाउस सिस्टम डेवलप करें, हर हफ्ते में प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, अच्छे से अच्छे बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को मौका दें कि वे अपनी प्रतिभा आपको दिखाएं तथा उसका विकास करें। जैसे जैसे बच्चे खेलों में हिस्सा लेते हैं वैसे वैसे उनका फिज़िकल फिटनेस वो बढ़ते जाता है। और ख़ासकर जब हम फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं तो हम स्पीड की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एंड्योरेंस की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं फिज़िकल फिटनेस के, वो नेचुरल रूप से विकसित होना चाहिए। अगर हम इन्हें नेचुरल रूप से विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें मौका भी हमें नेचुरल रूप से देना चाहिए। अचानक साल में एक दिन कुछ आयोजित कर लिया और फिर साल भर कुछ नहीं किया, वैसा न करते हुए लगातार हाउस सिस्टम डेवलप करें, हर हफ्ते में प्रतियोगिताएं करें, हर हफ्ते में बच्चों को प्रोत्साहित करें, हर हफ्ते में बच्चों का सम्मान करें, हर हफ्ते में बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करें। जैसे जैसे आप उनका सम्मान करते हैं, जैसे जैसे आप उनको प्रेरणा देते हैं, वो प्राकृतिक रूप से अपने में विकसित होना चाहते हैं, अपनी फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं और इसी प्रेरणा के बल पर वो अधिक से अधिक कौशल्य सीखना चाहते हैं खेलों का। जैसे कई खेल ऐसे हैं जिसमें स्किल की आवश्यकता होती है। हम हॉकी की बात करें, हम बैडमिंटन की बात करें, हम फुटबॉल की बात करें, हम बास्केटबॉल की बात करें, हम वॉलीबॉल की बात करें, कोई भी खेल हो वो कौशल्य का विकास करता है। और जब खिलाड़ी अधिक कौशल्य में विकसित हो जाता है तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। बच्चों में सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये डेवलप होता है और इसके बदौलत जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे या जो खिलाड़ी हैं वो सम्मान प्राप्त करते हैं, उन्नति करते हैं और प्रगति करते हैं, जिसके कारण हमारे देश को एक अच्छे से अच्छा सिटीज़न जिसको हम कहते हैं वो प्राप्त होता है। बच्चों के अंदर खेलों में भाग लेने से कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है उसका देश को जो है फ़ायदा हो सकता है। फिर से मैं अपने संदेश को यहाँ यह कहकर समाप्त करना चाहूँगा कि वर्ष में एक बार एनुअल स्पोर्ट्स डे का अवश्य आयोजन करें और उसके लिए हर हफ्ते में छोटी छोटी प्रतियोगिता रखें जिससे कि बच्चे उन खेलों में भाग ले सकें। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, सभी के लिए मेरा आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।